रेडियो मानव रचना 107.8 से मैं हूं फ़हीम और कार्यक्रम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य संकल्प। देखिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ इंडिया, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और रेडियो मानव रचना 107.8 को। इस कार्यक्रम का मकसद उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और किस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में लोगों से बात की जाती है। अलग अलग तरह के विषय पर लोगों को बताया और समझाया जाता है कि वो अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। आज मैं आया हूँ एक ऐसे गांव में जो कि हरियाणा के फरीदाबाद शहर के पास है और इस गांव का नाम है गदाखोर। गदाखोर में आज हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, पुरुषों से भी बात करेंगे और युवाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे आज उनकी समस्याएं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। जोर से बोलो। ललिता देवी। आप इस गांव में कितने साल से रह रहे हो? मैं बहुत पहले से रह रही हूँ। अच्छा, तो मैं जब यहाँ आई थी जब 11-12 रुपये हाजिरी मिल रहा था और खदान चल रहा था, जब मैं मिट्टी ढो रही थी। अच्छा, मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पर शौचालय हैं? नहीं। आप कहाँ जाते हो फिर शौच के लिए? जंगल जाते हैं। अच्छा। खुले में जंगल में जाते हैं। तो जंगल क्यों जाते हो आप कि यहाँ पर शौच है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई इंतजाम नहीं? बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, आपको मालूम है कि जंगल में शौच करने से क्या होता है? अब मुझे तो पता नहीं है। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। होती है। क्या कहना चाहोगी फिर? लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ शौचालय भी होना चाहिए और घर द्वार भी होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम भी होना चाहिए। मैं गलत बोल रही हूँ? बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। क्या नाम है आपका? अंगूरी देवी। थोड़ा जोर से बोलना। अंगूरी देवी। अंगूरी देवी। हाँ। आप इस गांव में रहती है, क्या नाम है गांव का? गांव का है गदाखोर अमरनगर। तो कितने साल से रहती हैं आप यहाँ 50 साल से। 50 साल हाँ, पहले से रह रहा है। अच्छा, आज मैं बात करने आया हूँ कि जो शौचालय हैं आपके गांव में उसकी क्या संख्या है? ये संख्या है कि जंगल में जाते हैं, बाहर में मैदान में, और का कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है, दुनिया भर के बुखार भी चढ़े आए और का है बीमार हो जाए, अस्पताल तलक नहीं है, घर नहीं है रहने को, ऐसे ही रह रहा है पराटपरन में। शौचालय जंगल में करने से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, आपको पता होगा ना? हाँ, अब लेते ही हैं। जब कीड़ा है तो वो तो काटेंगे तो जन्म तो वे आदमी को बीमार कर ही दे हैं, और जब बीमार होंगे तो फिर अस्पताल जाएंगे, और पैसा नहीं होंगे तो घरे पड़े पड़े मर जाएं और का है। तो कहना क्या चाहती हो? ये चाहते हैं कि सब चीज की सुविधा होना चाहिए। जैसे अस्पताल नहीं है तो वो भी होना चाहिए, घर नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था बन जाए, शौचालय भी बन जाए और हम अपनी आज़ादी से रहें, और का है इतना ही। चलो ताली बजा दो। मेरा नाम अंबिका है, मैं 5 बच्चों का माँ हूँ और मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे गदाखोर में शौचालय होना चाहिए। और हमारा थोड़ा सा वो मतलब पानी का थोड़ा दिक्कत है, दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, वो भी सुविधा हो जाए। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम तो फिलहाल अभी मैं हूँ, मेरा घर वाला है और मेरा 5 बच्चे हैं। तो सारे आपके परिवार के सदस्य शौचालय के लिए जंगल जाते हैं? जंगल जाते हैं हम लोग। तो आपको जंगल जाने से कुछ परेशानी होता है। देखो, जैसे कि सुबह अगर हम लोग को जंगल लग जाता है तो हम जाते हैं अंधेरा में जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है हमारा। क्या प्रॉब्लम होता है? यही अंधेरा में जाना पड़ता है, कहीं कुछ कीड़ा मकोड़ा ना काट ले हम लोग को, यही प्रॉब्लम होता है। और कुछ कहना चाहती हो आप? और तो कुछ नहीं कहना चाहती, यही जो हमारा जो यहाँ पे है ना, जैसे जंगल वंगल जाते हैं तो उसका प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ शौचालय होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक। काहे कि मेरा थोड़ा छोटा बच्चा है ना, इनके लिए भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है। बच्चों को क्या तकलीफ हो रहा है? ये सब भी शौचालय करने नहीं जा पाते हैं। अच्छा, नहीं जा पाते हैं, जंगल नहीं जा पाते हैं। हम तो जा लेते हैं, हम तो बड़े हैं, हम जा पाते हैं, बच्चे नहीं जा पाते हैं, यही है और कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम गंगा श्याम है जी। मैं पैदाइशी, मेरा जन्म यहीं का है जी। मेरे भी बच्चे भी हैं जी। और जी हमें बाहर में शौच के लिए जाना पड़ता है। अच्छा। और जी उससे नई नई खाज, खुजली, अगड़म झगड़म, दुनिया भर की 100 तरह की बीमारी फैलती है जी।
इस चीज़ की हम पे कोई सुविधा नहीं है जी। नहीं तो बस्ती के अंदर सुविधा है कोई, ना किसी ने सोच बनाया है, नहीं बनवा के दे रहा है कोई, नहीं कुछ कर रहा जी। आप मानव रचना से आए हो, ये चीज़ मुझे बहुत धन्यवाद आपके लिए, बड़ा आभारी हूँ मैं। और आप मुझे इस वजह से विषय में बोल चाल कराई मेरे लिए, वो बहुत अच्छी बात है। घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे जी 6 लोग हैं जी। और शौचालय नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी। घर में 6 लोग हैं जी, सारे बाहर में जाते हैं जी, और कोई कहीं बैठता है तो कोई कहीं बैठता है। इस विषय में बिल्कुल परेशानी है। तो देखो, आप तो ये बात जानते हो ना कि अगर हम खुले में या जंगल में जाकर के शौच करेंगे तो बीमारियों से हम घिर जाएंगे। हाँ जी, ये तो खैर सबको पता है लगभग कि सभी बीमारी पड़ती है जी, और हर एक को कोई ना कोई बीमारी लगी जाती है जी। किसी को बुखार है तो किसी को क्या है, किसी को कुछ भी है, किसी को खरीदी है तो किसी के खा जाए, किसी के कुछ भी है जी, किसी के फोड़े निकल रहे हैं जी। काफ़ी आम तरह की बीमारी फैलती है जी। जैसे फोड़ा फुंसी हो गए, खुजलियाँ हो गई, और जी बिल्कुल नॉर्मल आदमी हो गया एकदम, या बिल्कुल एकदम बेचैत कमज़ोर हो जाए, बेचैत भी हो सकता है जी। बहुत तरह की बीमारी फैलती है जी। सर मैं पूजा बोल रही हूँ। मैं जॉब से आ रही थी अभी, मैंने फिर आपको देखा तो फिर मैं बोली, मैंने कि पता नहीं सर कैसे जा रहे हैं, कोई ना कोई वजह ही होगी जब ही जा रहे हैं। तो फिर मैं सर जॉब से सीधे आपके साथ ही आ गई। अब सर क्या करें, गरीब आदमी है। देखो आजकल की ड्यूटी भी ऐसी है कि देखो ड्यूटी भी ड्यूटी की तरह नहीं है। अब हमें 9-10 हज़ार रुपया मिलते हैं, उससे क्या होता है सर, गरीब आदमी है, हैं झुग्गी झोंपड़ी जैसे डाल रखी है, ऐसे अपने गुजारा बसारा कर रहे हैं अपने बच्चों का। और सर मैं तो ऐसी महिलाओं के मतलब मेरे तो घर वाला भी नहीं है। अच्छा। हाँ, 1 साल हो गए उन्हें, अब ये 3 तारीख जो आएगी ना उसको 1 साल हो जाएगी उन्हें ख़त्म हुए। कितने सदस्य हैं घर में आपके? मेरे सदस्य हैं, मेरे पास 3 तो बच्चे हैं। अच्छा। और एक बहू भी है, बेटा भी है मेरे पास। तो आपने देखा होगा यहाँ पर मैं जिस विषय पर लोगों से बात कर रहा था, तो आपने सुना भी होगा। हाँ जी, उस विषय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर क्या करें, गरीब आदमी है, शौचालय बनवाने के लिए पैसा नहीं होता है तो फिर क्या करें, बाहर ही जाना पड़ता है हमें भी। क्या करें, मजबूरी है गरीब आदमी की। तो जंगल में जाकर के बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती है ना हमारे अब शरीर में। बीमारी लगती है सर, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी भी तो है ना। तो गांव में कोई भी शौचालय नहीं? गांव में नहीं, किसी के नहीं है। अच्छा। क्या नाम है गांव का? ये अमन नगर गधाखोर बस्ती है। अच्छा। कुछ और कहना चाहती हो पूजा? बस सर, थैंक यू। मैं बैजनाथ साहू मधुबनी के रहने वाला हूँ, गधाखोर में रहता हूँ। यहाँ पे आपको कोई शौचालय नहीं है, हम लोग जंगल में जाते हैं, उनसे बीमारी फैलते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम हैं जो। आप कितने साल से रहते हैं वैद्य जी यहाँ? मैं यहाँ पे आपको 15 साल से रहता हूँ। परिवार में और कितने सदस्य हैं आपके साथ? 2 सदस्य हैं। अच्छा, तो दोनों लोग जंगल जाते हैं? हाँ, जंगल जाते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर जाने से तो आप जानती हैं बीमारियाँ, हाँ, बहुत सारे बीमारियाँ हैं। जंगल में कीड़े मकोड़े हैं, बहुत अनेकों प्रकार के जानवर हैं। और क्या कहना चाहते हो? और यहाँ पे कोई मतलब पानी के लिए चाहिए, उनके बाद आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। हर लाइट बिजली भी नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरो भागवती नाम है जी। कौन से गांव में रहती हो? यहीं गदाखोर अमरनगर में। कितने साल से रहती हो? 55-56 साल होगी रहता। अच्छा, शौचालय है गांव में? मकान ही नहीं है, शौचालय क्या बनेगा? अच्छा, तो फिर कहाँ जाती हो शौचालय? कहाँ जाता, घना जंगल पड़ा उधर चल जा, मकान भी हो ना जब तो शौचालय बनेगा। अच्छा। हाँ, कोई बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय क्या बन जाएगा? बैठागा कोई, पानी की सुविधा तो होनी चाहिए ना। ये है जी, हम अपन को घनी साल हो रहता अपन को। तो अब बीमारी तो देखो जी आवेगी। ठीक है जी, बस इतनी जानू मतलब। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है जी। पप्पू? हाँ जी।
इस गांव का क्या नाम है? ये गदाखोर बस्ती है। कितने साल से रहते हैं यहाँ? मैं यहाँ 15 साल से रहता हूँ सर। 15 साल से रहते हो। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं सर। शौचालय है? शौचालय नहीं है जी। तो कहाँ जाते हो फिर? यही शौच करने जंगल के में जाते हैं सर, है ही नहीं तो जंगल में ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। लिए? अच्छा। किसी के घर में नहीं है। मेरे घर का यहाँ 50-100 बस्ती है, किसी के घर में नहीं है शौचालय। सरकार बनाई नहीं है। जंगल में जाते हैं, कभी सांप निकलते हैं, कभी गोहरा आ जाता है, कभी लीलगाय आ जाती है। जंगल में तो यही आते हैं सर। अब देखो पप्पू, आप जाते हो, चलो मजबूरी है आपकी, लेकिन अब जब आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको जाते हुए आपके बच्चे भी देखते जाते हैं सर, वो भी देखते क्या तो जाते उनके हैं। ऊपर क्या असर पड़ेगा? अब जो असर तो पड़ ही रहा है सर, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ कम से कम 400 तो बच्चे हैं, कम से कम 400 बच्चे हैं। हाँ, 100 से ऊपर बस्ती हैं यहाँ पे, 400 बच्चे हैं। अब 400 बच्चे में हमारे बच्चे भी जाते हैं उनके तो साथ। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, सब मिल करके एक ऐसा शौचालय बनवा लो कि जहाँ सब लोग जा सकें सार्वजनिक। सर यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, हम भी यहाँ ऐसे हैं, 10-12 हज़ार रुपये कमाने में कहाँ तक शौचालय बनेगा सर? कभी आपने प्रयास किया? प्रयास तो हम मिल के करते हैं, हर महीना बैठते हैं, मीटिंग होती है, पर कोई मीटिंग काम नहीं करती है, क्योंकि पैसा ही नहीं होता तो मीटिंग क्या काम करेगी? पैसा नहीं है तो मीटिंग क्या करेगी? सब अपना उठ के चले जाते, खाना बनाते, फिर सुबह वही कोई पहाड़ों में ड्यूटी करता है, कोई कोठियों में ड्यूटी करता है, कोई कहाँ का, मतलब ड्यूटी वाले सब बंदे हैं। बच्चे ऐसी लवारी जैसे घूमते रहते हैं। कोई स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। क्या कहना चाहते हैं सर? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि कर सकती है तो इस बस्ती को भी थोड़ा सा देख ले, इसका भी कुछ हो जाए। तो नहीं होगा तो लोग तो जा ही रहे हैं सर। यही है हमारा। धन्यवाद। थैंक यू सर। रेडियो मानव रचना 107.8 से मैं हूँ फ़हीम और कार्यक्रम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य संकल्प। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका श्रेय जाता है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8 को। इस कार्यक्रम का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो लोगों को अवेयर करना है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ देना है। और इसके माध्यम से, और इसलिए हम अपनी टीम के साथ कभी किसी गांव, कभी किसी गांव, कभी किसी क्षेत्र जाते रहते हैं और लोगों से बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। और जो मकसद रहता है, जो उद्देश्य रहता है, वो यही होता है कि किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है। आज हमने बात की एक ऐसे विषय पे जो कि बहुत ही सेंसिटिव है और ज़रूरी भी है, और वो है शौचालय। यहाँ पर लोगों से बात की है कि जब वो शौचालय जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो अधिकतर लोगों ने कहा कि हम जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने से उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को उन्होंने हमारे साथ साझा किया और बताया कि हमारे गांव में भी बिजली का इंतज़ाम होना चाहिए, शौचालय का इंतज़ाम होना चाहिए, और भी जो सुविधाएं हैं जैसे कि सड़क, वो भी हमें मुहैया कराए सरकार। इस तरह की सारी बातें उन लोगों ने की, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं और कुछ युवा भी हैं, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ शेयर की और बताया कि किस तरह से उनको रोज़ाना, उनके परिवार के सदस्यों को रोज़ाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेडियो मानव रचना 107.8 से मैं हूँ फ़हीम और आपसे चाहता हूँ इजाज़त। नमस्कार।